जी हाँ दोस्तों, ममता से बगावत करने वाले गुट के कमांडर ने शाह को ही दे दिया तगड़ा गच्छा। क्या होगी घर वापसी? बना ली दूसरी पार्टी। ममता खेमे में जश्न, ममता के लिए बैठे बिठाए खुशखबरी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई उस समय मोदी और शाह या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि जो कुछ तिकड़म वो अपना रहे हैं एक दिन उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाएगा? क्या ये सारी चालें बैकफायर कर जाएंगी? मगर ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है फिलहाल आज की डेट में, जिसकी वजह से ममता गुट की यहां एक खुशखबरी है मानो। अब दोस्तों, खबरें ये हैं कि बंगाल में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। और उस ट्विस्ट में दोस्तों, पहले जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में बंगाल में साम दाम दंड भेद अपना करके ममता के टीएमसी को तोड़ करके 20 सांसदों को एनसीपीआई के साथ मिला दिया था, मगर अब उन 20 सांसदों में से 16 को अपने ऊपर लटकी हुई तलवार देखकर सांसदी जाने का अब उन्होंने भी माइंड गेम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अभी तक जो एनसीपीआई थी ना, अब वो दूसरी पार्टी बन रही है, बहुजन एनसीपीआई हो रही है। अब दोस्तों, बंगाल को कवर करने वाले पत्रकार हों, देश के बुद्धिजीवी हों, या दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टीवी चैनलों पर बैठने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि दरअसल आने वाले दिनों में हालात के मद्देनजर बागियों ने भी अपने नफा नुकसान गुणा गणित को देख करके, बीजेपी की इस वक्त सिकुड़ती हुई जमीन को देख करके अब नया प्लान तैयार न सिर्फ कर लिया बल्कि उस प्लान पर अमल करना भी शुरू कर दिया। मतलब ममता के बागी गुट के 20 सांसदों में से 3 ने जो पहले बगावत की थी, अब बाकी बचे 17 में से एक और ने भी सुर अपनाया था। अब 16 ने कुछ अलग अंदाज अपना लिया और यही कहा जा रहा कि बागियों में बगावत हो गई। काकुली घोष ने शाह को गच्छा दे दिया। हालांकि दोस्तों, यहां पर मैं उनका भी वर्जन पहले आपको दिखा देता हूं। इस मुद्दे पर बैकफुट पर पहुंची बागी गुट वाले दल के नेता काकुली घोष, दस्तेदार के बेटे हैं, वो सफाई देने के लिए आ गए सामने, मजबूर हो गए। कहना शुरू किया, उन्होंने लिखा, एनसीपीआई में बगावत नहीं हुई है, ये अलग नहीं है, ये पार्टी एक विंग या ब्रांच या ट्रस्ट है। ये ब्रांच आदिवासियों, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रांच आदिवासियों, मुसलमानों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दलितों के लिए काम करेगा। उन्हें कंप्यूटर देने से लेकर ये सोशल सर्विस का काम करेगा। मतलब मुसलमानों को इसमें जोड़ करके एक संदेश और संकेत देने की जो कोशिश की है दोस्तों, यही बिंदु दरअसल दिल्ली को हिलाए हुए। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कोई ट्रस्ट या एमपी पर्सनल इनिशिएटिव पर काम कर सकता है क्या? लेकिन जब से बहुजन एनसीपीआई पार्टी पोस्ट कर रही है, इसे बंगाल की राजनीति को दशकों से कवर करने वाले पत्रकार और देश के बुद्धिजीवी ये कहने लगे, बागी गुट की पार्टी एनसीपीआई के अंदर बगावत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद शाह ने ममता की टीएमसी को तोड़कर दोफाड़ किया। 20 लोकसभा सांसदों को अलग गुट बनाकर एनसीपीआई में शामिल करा दिया था। लेकिन उस पार्टी एनसीपीआई को अभी तक संसद में मान्यता नहीं मिली है। संसद में उस पार्टी की कोई हैसियत नहीं। अभी भी ये जो सारे के सारे बागी हैं, ये ममता बनर्जी की टीएमसी के सांसद ही कहलाए जाते हैं। बागी सांसदों के नाम के आगे अभी भी टीएमसी ही लिखा जाता है। ऐसे में बागी सांसद अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं। खबरें हैं कि जब से बागी गुट में 3 सांसदों ने बगावत करके बीजेपी या एनडीए से खुद को अलग होने का ऐलान किया और इसके बाद एक और सांसद ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया, मतलब 20 में से 4 सांसदों के अलग सुर अपनाने के बाद 16 सांसदों की सांसदी पर तलवार लटका है। और माना यह जा रहा है कि अगर उनको लोकसभा में मान्यता मिलनी होती तो अभी तक लोकसभा स्पीकर बिरला उनके पक्ष में फैसला दे चुके होते, मगर न तो तथ्य है, न तो फैक्ट है, न तो दस्तावेज है। अभी भी ऐसा नहीं हुआ, अभी मान्यता नहीं दे पा रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वो स्पीकर जिन्होंने सबसे ज्यादा सदन के गरिमा को तार तार किया है, मोदी शाह के चेले चापड़ बन करके। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा इन शब्दों को सुन करके, लगना चाहिए दोस्तों। इसीलिए अब काकुली घोष एनसीपीआई की जगह बहुजन एनसीपीआई की बात कर रहे हैं। मतलब बात अब बिगड़ चुकी है। बागियों के भीतर बगावत के बाद मामला हाथ से फिसल रहा है। इसी के बाद में सांसद काकुली घोष, दस्तेदार, जो कि बागी गुट का खुद को कमांडर मान रही थी, उनको मोदी शाह केंद्र में मंत्री बनाने का
हसीन सपना दिखा रहे थे, उनके बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तेदार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से अब बहुजन एनसीपीआई में शामिल होने की अपील करनी शुरू कर दी। अब दोस्तों, 16 बागियों की चिंता अब अपनी सांसदी बचाने की दरअसल है। 4 तो वो निकल गए, जिसमें वो 3 सांसद जो पहले ही अलग हुए थे। इसीलिए काकोली गुट अब बहुजन एनसीपीआई में दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, ओबीसी को बहुजन एनसीपीआई में शामिल होने का न्योता दिया गया और संपर्क के लिए एक फ़ोन नंबर बाकायदा जारी कर दिया गया। इस पोस्ट में कहा गया कि पार्टी के सभी पद पर दलितों, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, महादलितों, मतुआ और नाम शूद्रों के 25% रिजर्वेशन पक्का करने का फैसला किया गया। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी अचानक? क्या इस बीच में जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा बैकफुट पर है, मतलब भाजपा की लाइन से इतर अब काकोली घोष ने नया स्टेप लेना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि ये 20 बागी सांसद, जिसमें अब 16 ही बचे हैं, ये सारे के सारे ममता की टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे मगर बागी हो गए। लेकिन उनको जिस एनसीपीआई पार्टी में शाह ने शामिल कराया, उस पार्टी को अभी तक संसद से मान्यता नहीं मिली। इसीलिए बंगाल से लेकर दिल्ली तक खबरें चल रही हैं कि सांसदी पर तलवार लटके देख अब शाह गुट वाले एनसीपीआई से निकलकर बहुजन एनसीपीआई में जा रहे हैं। मतलब बंगाल में जहां भाजपा ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर चुनाव जीतकर विपक्ष को खत्म करने की मुहिम छिड़ी, वो सब धराशायी होने लगी। खासतौर तब जब से देश में जनजी ने मोदी सरकार को झुकाना शुरू कर दिया। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एक और भाजपा सांसद, जो कि बार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने ला के छात्रों का भविष्य बिगाड़ने का फैसला लिया और जनजी के दबाव में उस फैसले को वापस लेना पड़ा, उनका भी इस्तीफा होने जा रहा। ये जनजी की ताकत है कि पुणे में राहुल के कार्यक्रम को रोकने के लिए भाजपा ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, मगर उसी पुणे के राहुल के कार्यक्रम में छात्रों का सैलाब उमड़ा। उसी कार्यक्रम में छात्रों से संवाद में राहुल भाजपा की बखिया उधेड़ते हुए उनकी चुनावी हिंदुत्व के धागे खुलते हुए दिखाई दी। महिलाओं, छात्रों, छात्राओं के हक में आवाज उठाते हुए राहुल ने मोदी शाह को चेतावनी देते हुए कहा, हिंदुत्व के सहारे अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, बस इंतजार कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कहा यह भी जा रहा है कि शाह तिकड़म ये भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक बार परिसीमन बिल को पारित करा लिया जाए, और जिसके लिए उधर डीएमके के ऊपर डोरा डाल रहे हैं। कभी थलपति विजय के साथ में नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ही ये ऐसा करेंगे उतना ही उसका साइड इफेक्ट उनके सामने होगा, क्योंकि इनकी सहयोगी पार्टियां उनको जोर का झटका जोर से ही देने जा रही हैं। तो एक ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब बंगाल से जिस सुगबुगाहट की शुरुआत हुई है, अब वही बंगाल मोदी और शाह को ऐसा झटका देगा जिस झटके के लिए ना तो मोदी तैयार है, ना शाह तैयार है, और ना ही भाजपा तैयार है। तो फिर बीजेपी करेगी क्या? कि एक बार फिर से बीजेपी की वही स्थिति हो जाएगी जो बीते चुनाव से पहले तक बीजेपी की हुआ करती थी। वैसे भी दोस्तों, अब देश में हालात जिस तरीके से उत्पन्न हुए हैं, इन हालात में भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी बची खुशी राजनीतिक हैसियत और अपनी साख को बचाने के लिए सारी एनर्जी लगानी पड़ रही है। इसीलिए एक नया तिकड़म ढूंढ लिया इन्होंने वंदे मातरम का, जिस वंदे मातरम से इनके राजनीतिक पुरखों का कोई लेना देना नहीं था। इनके राजनीतिक पुरखे जो गद्दारी करते आ रहे थे, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी करते आ रहे थे, तिरंगे को 52 वर्षों तक अपने दफ्तर में नहीं फैलाया, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। और वंदे मातरम वो भी मैं नहीं कहता हूं कि वंदे मातरम आप गाएं मत गाएं, मैं कहता हूं कि 2 छंद गाते हुए आए जा रहे थे, जिसमें किसी को दिक्कत नहीं थी, आपत्ति नहीं थी, मगर अब उसके सहारे ये भी अपनी टीम बना रहे हैं युवाओं की, ताकि राहुल टीम से ये 2-2 हाथ कर सके। मगर दोस्तों, वक्त का पहिया घूम चुका है, और घूमते हुए वक्त के पहिए के बीच में भाजपा संघ और उनके मोदी और शाह की सारी बिसात बिखर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इनके बनी हुई खीर में हल्का सा 10 ग्राम थूक मिला दिया। सब कुछ बिगड़ चुका है इनका। इंतजार कीजिए होता क्या है, अपनी राय लिखें।